हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। हम आज के सेशन में प्रीवियस ईयर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक होगा लाइट, लेंस, हीट, मोशन, ह्यूमन आइज। जो जिन्होंने थ्योरी करी हुई है, रिसेंट हमने टॉपिक करा हुआ है, वो टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जिन्होंने लाइट चैप्टर पढ़ा है, हीट कहीं से भी आपने पढ़ा है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे कि हमने पढ़ा तो है, लाइट पढ़ा है, हीट पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन आते किस तरीके से हैं, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन किस तरीके से क्रिएट करते हैं जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं। तो वो कंफ्यूजन आप यहीं क्लियर कर लीजिए, ताकि ये डाउट आपका खत्म हो जाए, जो आपको घबराहट, जो डाउट एग्जाम हॉल में होती है। और हमने टारगेट किया है 2011 से लेकर के 2024 तक के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे पार्ट वाइज। ये पार्ट 1 है और ऐसा करेंगे कि आगे थ्योरी भी करेंगे, लेकिन कंप्लीट जो पेपर है हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे और थ्योरी के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर कर लिया और थ्योरी रह गई, नहीं, सारा कुछ कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर साइंस से हैं आप, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम कंप्लीट थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, कंप्लीट थ्योरी आपको दे रहे हैं, पेपर भी दे रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। साइंस में बेसिकली तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, सही कथन को पहचानिए। सही कथन को पहचानना है कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है कौन सा उनमें से सही है। तो पहला क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण, ये लाइट चैप्टर से है। तो अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो हमें पता है कि हाँ, ये बात सही है। जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में सीधा भी प्रतिबिंब बनता है और उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है। और जो उत्तल दर्पण होता है, उसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, सीधा बनता है, वास्तविक बनता है, और सीधा बनता है और आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ये उत्तल की बात हो गई। लेकिन अवतल में सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है और रियल भी बनता है। ठीक, दूसरा क्या दिया है, उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये बिल्कुल गलत है, उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। उत्तल दर्पण जो होता है, वो सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया है कि अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये भी गलत है। राइट कौन सा हो जाएगा, राइट पहला वाला हो जाएगा कि अवतल दर्पण जो होता है सीधा भी बनाता है और उल्टा भी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोई वस्तु है 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है। उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल है। तो जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसका आवर्तकाल पूछा है, टी पूछा है, और यहाँ पे एफ दिया है, टी इक्वल टू 1/f होता है। एफ की वैल्यू यहाँ पे 5000 रखेंगे, तो ये आपका सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा, 0.0002 सेकेंड। ठीक है, तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे सॉल्व किया, 1/5000 लिखेंगे। ठीक है, 1/5000 लिखेंगे, 1/5 काटेंगे तो 0.2 आएगा, है ना। 3 अंक पे 0, तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे क्या आ जाएगा, 0.2 आएगा। 3 अंक पे 0 लिखना है, क्योंकि बटा के 1000 है, तो 3 अंक पे 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 0.0002। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो इसमें तो रंगीन दिया है कि रंगीन बिंब, ठीक, रंगीन तो बना ही है, लेकिन ये कैसा होता है सदैव, तो ये सदैव कैसा होता है, वास्तविक होता है ना, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और रंगीन तो दिया ही है, और छोटा होता है। आप देखेंगे हमने लाइट चैप्टर में ये चीजें करी हुई है कि जो सूची छिद्र कैमरा होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक, तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र, ह्यूमन आई से ये क्वेश्चन है। मानव नेत्र में शकलाएं और शंकु, शकलाएं और शंकु क्या होते हैं, शकलाएं जो होती हैं वो डिम, जो डिम लाइट होती है, डिम लाइट में देखने में
कार्य देखने में हमारी हेल्प करती हैं। और जो शंकु होते हैं वो ब्राइट लाइट में देखने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं ब्राइट लाइट में। तो जो उल्लू वगैरह होते हैं, उल्लू उनमें शकलाएँ ज़्यादा होती हैं और शंकु जो होते हैं वो चील हो गया, बाज हो गया, इनमें शंकु की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है? आइज़ की बात हो रही है हमारी आइज़ में, तो यहाँ पे ये कहाँ पे होते हैं? रेटिना पे स्थित होते हैं, है ना? तो ये पूछा है कि इनके विषय में सही कथन चयन करना है। शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। तो अभी हमने देखा जो शकलाएँ होती हैं वो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं डिम लाइट में। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। दूसरा शकलाएँ तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। तो अभी हम पढ़े हैं कि शकलाएँ जो होती हैं डिम लाइट के लिए होती हैं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। तो थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। शंकु जो होता है तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है, ठीक? और नेक्स्ट है कि शकलाएँ वर्णों यानी कि रंगों की अनुभूति कर सकती हैं, तो ये गलत हो गया क्योंकि शकलाएँ जो होती हैं ब्राइट लाइट में नहीं, जो डिम लाइट होती है उसमें देखने में हेल्प करती हैं, ठीक? नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्मामीटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थर्मामीटर हमने पढ़ा हुआ है जैसे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर हो गया, क्लिनिकल थर्मामीटर हो गया, डिजिटल थर्मामीटर हो गया, ठीक है? मैक्सिमा मिनिमा थर्मामीटर हो गया। तो ये सारा चीज़ें हमने करा हुआ है और आपको थ्योरी देखेंगे तो आपको कंप्लीट चीज़ें कंटेंट मिल जाएगा जो भी सीटेट पेपर 2 में पूछा हुआ है। तो आपको किसी भी तरीके से थ्योरी कंप्लीट करनी है, नोट बनाने हैं। आप कहीं भी पेपर चले जाइए, कोई भी पेपर सीटेट पेपर 2 का, वहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट बन जाएगा। तो पहला क्या दिया हुआ है? सही कथन पहचानना है। पहला दिया है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी होता है। तो प्रयोगशाला जो थर्मामीटर होता है उसका जो रेंज होता है -10 डिग्री से 110 डिग्री सी होता है। तो ये होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर का रेंज, जो कि बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया हुआ है। दूसरा है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर जो है डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से ज़्यादा होता है, ये बात सही है क्योंकि डॉक्टरी यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन टेम्परेचर होता है वो इसी के बीच में होता है, ठीक? इसीलिए डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज इतना होता है 35 टू 42 डिग्री सी। तो सेकंड आपका सही हो जाएगा। थर्ड क्या है? डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जा सकता है। तो नहीं, क्योंकि अगर उसमें हम उबलते द्रव का मापने के लिए जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज़ इसलिए किया जाता है, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट है कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री सी से 100 डिग्री सी होता है। तो ये गलत है, कमरे का टेम्परेचर मापने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का भी यूज़ करते हैं, तो उसका रेंज कितना होता है? इतना नहीं होता, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। कोई जो लोलक है वो 30 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो इसको सॉल्व करना है। 3 सेकंड में क्या कर रहा है? 30 दोलन। 3 सेकंड टाइम क्या दिया है? 3 सेकंड। कितना दोलन? 30 दोलन, है ना? लेकिन पूछा गया है 30 दोलन कर रहा है तो 1 सेकंड में, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी पता कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 बटे के सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऑसिलेशन पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन हुआ है वही होती है फ्रीक्वेंसी। तो ये 3 सेकंड में 30 दोलन तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकंड में
10 दोलन हो जाएगा। 10 दोलन यानी कि 10 हर्ट्ज़, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10, और अगर टाइम पीरियड हम निकालेंगे तो टाइम पीरियड हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का 1 अपॉन का फ्रीक्वेंसी है 10, तो आ जाएगा 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो कहाँ पे है टाइम पीरियड 0.1 और फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़, देखेंगे 0.1 और टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड और फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़, तो 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा? तो इसकी आवृत्ति यानी कि एफ आपको 2 हर्ट्ज दिया हुआ है और 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा? तो यहाँ पे पूछा है 16 सेकंड में, 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा? भाई फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकंड में कितना दोलन कर रहा है? 1 सेकंड में 2 हर्ट्ज कर रहा है। तो यहाँ पे 16 सेकंड में पूछा है, तो 16 दूनी का 32 हर्ट्ज हो जाएगा। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपसे किसी भली-भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? तो यहाँ पे आपको दिया गया है, पूछा है कि कोई भी प्रकाशित पेंटिंग का प्रतिबिंब अगर दीवार पर आपको बनाना है, उस पे प्रक्षेपित करना है, तो इन लेंस या दर्पण में से आप किसका यूज़ करेंगे? तो उसके लिए उत्तल लेंस का। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो होता है कन्वेक्स लेंस, जिसे बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज कर देता है। लेकिन अवतल जो लेंस होता है वो क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है, लाइट को क्या करता है? फैला देता है ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उस पे प्रकाशित करेंगे। जो दर्पण होता है वो इमेज को फॉर्म करता है लेकिन प्रकाशित नहीं करेगा, ठीक? तो यहाँ पे सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं या तो हम क्या उपयोग करेंगे जब हमें विवर्धित प्रतिबिंब चाहिए? तो विवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है? अवतल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है और उत्तल उत्तल लेंस में बनता है ना? उत्तल लेंस में बनता है और अवतल दर्पण में बनता है। कैसे? अवतल दर्पण में विवर्धित भी बनता है, छोटा भी बनता है, आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। उसी तरीके से उत्तल लेंस में बनता है। तो जहाँ पे अवतल दर्पण होगा और उत्तल लेंस होगा, वहाँ पे हम जाएँगे। 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? मैग्नीफाइड जिसे बोलते हैं, आवर्धित या विवर्धित, ठीक? तो 4th आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालक का समूह चुनिए। तो यहाँ पे ऊष्मा का कुचालक बोला है, ठीक है? तो कंप्लीटली नहीं कि ऊष्मा का कुचालक कंप्लीटली हो, जो कम ऊष्मा का प्रवाह करे, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे वायु, जल और प्लास्टिक, ये ऊष्मा का प्रवाह तो करेंगे लेकिन कम करेंगे। बाकियों के कंपेयर में आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमीनियम हो गया, इनके कंपेयर में ये जो वायु हो गया, जल हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी कम कम ऊष्मा का चालन करेंगे, यानी कि ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम जाने देंगे। तो पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साइंस की कंप्लीट थ्योरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप इतना तो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।